दोस्तों कुछ समय पहले जब पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ के तरफ से J-31 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके बातों का जिक्र किया गया था, तब से एक तरीके से ऐसे ही डिबेट बना हुआ है कि क्या अगर पाकिस्तान चाइना से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो भारत को भी क्या अमेरिका से या अन्य देशों से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहिए। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा चर्चा का विषय अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट ही बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी माना जाता है। और दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्ता बीते कुछ सालों के अंदर मजबूत हुआ है, उसके बाद कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि लगातार अमेरिका की तरफ से भारत को अपने एयरक्राफ्ट बेचने का भी प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों इस दरमियान इन संभावनाओं में हवा तब और लग गया जब कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि F-35 एयरक्राफ्टों के प्राइस में भी हाल फिलहाल के सालों में काफी गिरावट आया। और दोस्तों ऐसे खबरों के दरमियान अब और एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या भारत की तरफ से अब AMCA और राफेल जैसे एयरक्राफ्टों से फोकस को थोड़ा अलग करके अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों को भी खरीदने को लेके अपने सोच विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों बीते कुछ महीनों से अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि F-35 एयरक्राफ्टों के जो एयरफोर्स वर्जन है, मतलब F-35A एयरक्राफ्टों के कीमत में काफी गिरावट आया है। और कुछ रिपोर्टों का दावा ये भी है कि अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये अमेरिका के द्वारा एक्सपोर्ट मार्केट में करीबन $80 मिलियन पर यूनिट के तहत बेचा जा रहा है। जबकि वहीं पे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के $80 मिलियन कीमत को सुन के कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल बना हुआ है कि इसके बावजूद भारत के तरफ से राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को ही क्यों इतना अधिक पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के तरफ से जिन राफेल एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के लिए खरीदा गया है उसके प्राइस को लेकर कई तरीके के कंट्रोवर्सी है और गवर्नमेंट के तरफ से एग्जैक्ट प्राइस के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दिया गया है। हालांकि जो राफेल एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा साल 2016 में खरीदा गया था, असल में उन एयरक्राफ्टों के साथ साथ उसके हथियार, एसोसिएटेड इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक भी शामिल था। पर वहीं पे इन सभी चीजों को कैलकुलेट करते हुए कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि भारत को एक राफेल एयरक्राफ्ट करीबन $115 मिलियन की लागत से मिला है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो $80 मिलियन के F-35 एयरक्राफ्टों के प्राइस टैग के मुकाबले में ये करीबन $35 मिलियन अधिक है। और इन्हीं कारणों की वजह से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये कॉस्ट अधिक होने के बावजूद भारत की तरफ से क्यों 5th जनरेशन के F-35 एयरक्राफ्टों के जगह में 4.5 जनरेशन के राफेल एयरक्राफ्टों के तहत ही आगे बढ़ा जा रहा है। और 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्टों को ही वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट के रूप में क्यों देखा जा रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इन एयरक्राफ्टों की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल एयरक्राफ्टों को अब तक कई सारे लड़ाइयों के दरमियान इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अब तक उस तरीके से लड़ाइयों में इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि इजराइल की तरफ से दावा किया जाता है कि इजराइल ने पहली बार की तरह कॉम्बैट में F-35 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया है। जबकि दूसरी तरफ अगर एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब 1 घंटे फ्लाई के कॉस्ट को देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों को 1 घंटा फ्लाई करने के लिए करीबन $16,500 खर्चा करना पड़ता है। जबकि उसके मुकाबले में अगर F-35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसके 1 घंटे के जो फ्लाइंग कॉस्ट है वो करीबन $41,986 है। मतलब राफेल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 2.5 गुना से भी अधिक ज्यादा। मतलब ओवरऑल अगर इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदा जाता है और इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स 30 से 40 साल तक इस्तेमाल करता है तो ऑब्वियसली खरीदने के दरमियान F-35 एयरक्राफ्टों का कीमत तो शायद इंडियन एयरफोर्स को कम में मिल जाए, लेकिन इस्तेमाल के दरमियान शायद ये जो कीमत है ये कई गुना बढ़ जाए। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो भारत अपने AMCA एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट कर रहा है, जो स्वदेशी तरीके से अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। AMCA एयरक्राफ्टों को एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक शायद ये जो प्रोजेक्ट है ये साल 2035 तक डिले हो जाए। हालांकि दोस्तों इस दरमियान मतलब साल 2028 तक ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद चाइना के द्वारा पाकिस्तान को J-31 एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया जाए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इसे काउंटर करने के लिए भारत को एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होगा, ताकि ये राफेल और AMCA एयरक्राफ्टों के बीच का जो गैप है उसे पूरा कर सके। हालांकि दोस्तों इन्हीं कारणों के वजह से महंगा होने के बावजूद F-35 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप इतना मजबूत नहीं था और अमेरिका का झुकाव असल में पाकिस्तान के तरफ था। और इसी कारण के वजह से भारत अब तक कोई अमेरिका का मॉडर्न एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल नहीं किया है। इवन भारत कभी F-16, F-18 या F-15 जैसे एयरक्राफ्टों के तहत भी आगे नहीं बढ़ा है, जिसके वजह से एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर भारत F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो भारत को संपूर्ण नए तरीके से F-35 एयरक्राफ्टों के लिए या फिर कहे
तो अमेरिकन एयरक्राफ्टों के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। इवन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सभी तरीके के इक्विपमेंटों को, चाहे वो हथियार हो, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन हो या फिर एयरक्राफ्टों के एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम हो, उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। ऊपर से दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों को काफी कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और इसके लॉजिस्टिक को भी काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है और ऐसे में भारत के ग्राउंड इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक को बिना अपग्रेड करके F-35 एयरक्राफ्टों को अगर खरीदा जाता है तो ये भारत के लिए आसानी कम बल्कि मुश्किल ज्यादा पैदा करेगा। हालांकि दोस्तों यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से इंडियन एयरफोर्स F-35 एयरक्राफ्टों से अपने आप को दूर रख रहा है। लेकिन अगर AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में और देरी होता है तो शायद भारत F-35 को अपने आप से इतना दूर ना रख सके, जबकि वहीं पे दूसरे तरफ एक और ऑप्शन के रूप में रशियन सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वर्जन भी है और रशिया के तरफ से सुखोई Su-75 चेकमेट का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों भारत लंबे समय से रशियन इक्विपमेंटों को इस्तेमाल कर रहा है, जिस कारण की वजह से शायद इन एयरक्राफ्टों के लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना तब्दीली करना ना पड़े। जबकि दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में ज्यादा कुछ डिले नहीं होता है और इंजनों को लेके जल्दी डील हो जाता है तो शायद कोई नए 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के तहत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आगे ना बढ़ा जाए, बल्कि उसके जगह में 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को ही फोकस में रखा जाए। और दोस्तों इस टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्टों को ही एक पसंदीदा एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। मतलब राफेल और AMCA एयरक्राफ्टों के बीच के गैप को शायद भारत को और पूरा करने का आवश्यकता ना पड़े। हालांकि दोस्तों F-35 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ये संपूर्ण रूप से दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिनमें सबसे पहला फैक्टर तो है AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के जो टाइमलाइन, और अगर ये जो एयरक्राफ्ट है ये साल 2035 से पहले बन के इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाता है, मतलब इस दशक के अंत से पहले अगर ये अपने डेवलपमेंट ट्रायल का शुरुआत कर देता है तो शायद इंडियन एयरफोर्स F-35 एयरक्राफ्टों के तहत आगे ना बढ़े। लेकिन दोस्तों इस दरमियान 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को भी संपूर्ण करना पड़ेगा और दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली एक इंटरम सॉल्यूशन के तहत आगे बढ़ा जा सकता है, जो कि एक लिमिटेड संख्या में टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर एयरक्राफ्टों का खरीदने का बात हो सकता है। और दोस्तों इसमें भी दो ऑप्शन है, जिनमें एक तो F-35 जैसे एयरक्राफ्ट है और दूसरा है लिमिटेड संख्या में और अतिरिक्त तो राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदना। हालांकि एक और फैक्टर भी इसके ऊपर काफी अधिक डिपेंडेंट है और वो फैक्टर है पाकिस्तान के 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों को एक्योर करना। और दोस्तों अगर पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों को अपने जमीन बेच के भी खरीद लेता है तब भी भारत को एक नए एयरक्राफ्ट के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के सामने फिलहाल दो एयरक्राफ्टों का ऑप्शन है, जिसमें टर्की के कान एयरक्राफ्ट भी है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का जब शुरुआत हुआ था तभी टर्की की तरफ से कान एयरक्राफ्टों को भी डेवलप करने को लेकर शुरुआत किया गया था और टर्की को अब अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मामले में सफलता मिल चुका है और भारत के AMCA एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट का काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ। अब दोस्तों कुछ समय पहले टर्की के द्वारा अपने कान एयरक्राफ्टों को रोल आउट करके एक तरीके से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के रेस में बढ़ोतरी हासिल कर लिया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि टर्की इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को भी जोड़ना चाहता है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि 27 दिसंबर 2023 के दिन टर्की की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को रखा जाना था, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। पर वहीं पे यह भी दावा किया जा रहा है कि साल 2029 तक कम से कम ऐसे 10 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्टों को टर्की बनाना चाहता है और साल 2032 तक इन एयरक्राफ्टों के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को भी शुरू करना चाहता है। अब दोस्तों टर्की इन एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक मास प्रोडक्शन के अंतर्गत अपने बेड़े में शामिल करने के इरादे के तहत आगे बढ़ रहा है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की के इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट और भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में काफी अधिक समानताएं हैं, जिनमें सबसे पहला समानता तो यह है कि दोनों ही एक मीडियम क्लास के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और दूसरा समानता यह है कि टर्की इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान अमेरिकी इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है और बाद में इन इंजनों को एक जॉइंट वेंचर इंजन के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है। और इस जॉइंट वेंचर को लेकर टर्की ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनी के साथ काम कर रहा है, जबकि भारत का भी सिमिलर इसी तरीके का प्रोजेक्ट है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक जॉइंट वेंचर को लेके भी अपने सोच विचार को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि भारत के AMCA एयरक्राफ्ट फिलहाल कितने पीछे है। और दोस्तों पाकिस्तान के पास अगर कान या J-31 जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट आ जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दोस्तों इस कॉन्फिडेंस या मोरल को अगर डाउन रखना है तो भारत को भी अपने AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को आइदर फास्ट फॉरवर्ड करना होगा या फिर F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को बिना प्राइस टैग के सोच विचार के साथ खरीदना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदना सही होगा या फिर AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को तेज रफ्तार करना सही होगा? कमेंट
करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।